अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दुनिया को छोड़ने के लिए पहला राग भगवान पे होना चाहिए। तो यहाँ भगवान शब्द में दो अर्थ है। भगवान का मतलब हम जिसको भगवान व्यक्ति के रूप में मानते हैं वो भी भगवान है, और दूसरा हमारा मूल स्वरूप आत्मा है वो भी भगवान है। वो दोनों की मान्यता सबकी अलग अलग हो सकती है, मगर दोनों गॉड है। एक मान्यता के रूप में गॉड है और एक वास्तविकता के रूप में गॉड है। अभी तो प्रशस्त राग का मतलब होता है कि दुनिया को छोड़ के मैं जिसको भगवान मानता हूँ उसके ऊपर राग करूँ। अभी प्रशस्त राग व्यक्ति के ऊपर होगा तभी उसको प्रशस्त बोला जाएगा, आत्मा के ऊपर होगा तो प्रशस्त नहीं बोला जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन आया। क्या आया? राग तो दोनों के ऊपर संसार से छूटने का ही है। आत्मा के ऊपर करोगे तो भी संसार से मुक्त हो गए, और भगवान के ऊपर करोगे तो भी संसार से। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया ये प्रशस्त राग भी छोड़ना पड़ेगा, मगर आत्मा के ऊपर अगर राग है तो वो छोड़ने की जरूरत नहीं आएगी। तो दैट इज द सब्जेक्ट। पहला संसारी राग, दूसरा प्रशस्त राग, और तीसरा संपूर्ण वितराग बनाने का राग, वो छोड़ना भी नहीं है। भगवान महावीर के ऊपर जब गौतम स्वामी को प्रशस्त राग था उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, अनन्य राग, यानी अन्य और कुछ भी नहीं, ओनली महावीर। तो एक बार गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के प्रथम और पट शिष्य थे, प्रथम गणधर पट शिष्य, राइट हैंडेड, बहुत सरल थे, बालक जैसे ही थे। उनकी एटीट्यूड वो बालक जैसी थी। कैसी थी? ज्ञानी। एक बात मैं बता दूं बीच में, इन बिटवीन, ज्ञानी होना मतलब बालक जैसा सहज होना, मगर वीत ज्ञानी। और बालक सहज होता है विदाउट ज्ञान, इतना डिफरेंस है। तो ज्ञानी का मतलब अहंकारी नहीं बनना है, सहज बनना है। भाई ज्ञानी भी सहज रहेंगे, बालक भी सहज रहेंगे, ये दोनों कैसे हो सकता है? ज्ञानी तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर सहज कैसे रहेंगे? बस यही ज्ञानी की महत्ता होती है कि ज्ञानी सब कुछ जानने के बाद भी जानते हैं कि कुछ भी मेरा, तो असहज होने का कारण, और बालक जानता नहीं है इसीलिए सहज होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके, अभी मेन सब्जेक्ट पे आ जाए। तो इसीलिए गौतम स्वामी ने बालक की तरह भगवान महावीर को एक बार प्रश्न किया कि हे भगवान श्री महावीर, मैं हर समय 24 घंटा केवल आपको ही देखता हूँ, आपको ही सोचता हूँ, और कोई मेरी दृष्टि नहीं। मगर मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पास जो दीक्षित होते हैं इनको भी केवल ज्ञान हो जाता है, मगर मेरे को क्यों नहीं होता है? बोलते नहीं है। जो जैन होगा उसको तो मालूम होगा ही कि मेरे शिष्य जो मेरे पास दीक्षा लेते हैं उनको केवल ज्ञान हो जाता है, मगर मेरे को नहीं होता है। तो हे भगवान, मेरे में कमी क्या है? क्योंकि मेरे को संसार में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, और आपके अलावा इस संसार में मैं किसी को देखता, जानता या इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। तो फिर मेरे को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? तब भगवान श्री महावीर ने उत्तर दिया, हे गौतम, तुम जिस महावीर को भगवान मानते हो
इससे मुक्ति पाए मेरे को ऑलरेडी, मेरे को मुक्ति पाए ऑलरेडी कितने साल हो गए। तुम जिसको भगवान मानते हो भगवान से मैं मुक्त हो गए कितने साल हो गए, नहीं समझ में आया। तुम जिस बॉडी को भगवान मानते हो वो बॉडी से तो मैं जन्मजात ही मुक्त हूँ, बोलते नहीं है। माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन, शरीर के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, और शरीर कुदरत ने दिया है कर्मों की भुगतान के लिए। महावीर कभी ऐसा नहीं दृष्टि रहेगा कि ये मेरा शरीर है, ये मैं चला रहा हूँ, ये मैं भुगतान कर रहा हूँ, ये सब मेरा है, ऐसा उनका शब्द था ही नहीं। यानी मन वचन काया रूपी जो महावीर थे वो महावीर का शब्द नहीं था। और इसीलिए कहा, हे गौतम तुम जिस महावीर को भगवान मानते हैं वो महावीर से मुक्त हो गए, मेरे को कितना काम हो चुका है। और यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारी, मगर क्योंकि प्रशस्त राग था और इसीलिए, मगर प्रशस्त राग वो डिस्चार्ज था, क्या था, लाइव नहीं था। और इसीलिए भगवान को भी मालूम है कि गौतम को केवल ज्ञान होने वाला है, कौन सी अवस्था में होने वाला है वो भी मालूम था भगवान को। गौतम स्वामी को भी मालूम था कि मेरे को केवल ज्ञान होने वाला है, मगर उदय कर्म में प्रश्न लाया है तो करना ही पड़ेगा। और महावीर भगवान उदय कर्म में उत्तर लाया है तो बताना ही, उसमें किसी दोनों में से एक भी पास फ्रीडम नहीं थी। क्या नहीं थी? फ्रीडम। उदय कर्म का मतलब नो फ्रीडम, मन वचन काया की अवस्था मात्र, और कुदरत इतना सबके लिए है कि महावीर के लिए अलग है, बोलते नहीं है। और गौतम स्वामी के लिए भी और महावीर के लिए भी। तो गौतम स्वामी को प्रश्न करना और महावीर को उत्तर देना ये ऑप्शन है या कंपल्सरी? फिर भी महावीर भी मोक्ष में गए और गौतम स्वामी भी मोक्ष में गए, मगर लास्ट में कैसा संजोग बना, उनका उदय कर्म है। वो उदय कर्म में जागृति लाने का एक संजोग होता है, केवल ज्ञान, क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान आने का। भगवान का तो दर्शन हो चुका था, ठीक है। तो जब भगवान का निर्वाण होने वाला था, क्या बताया, निर्वाण होने वाला था, वैसे 24 आवर्स गौतम स्वामी भगवान के पास ही रहते थे। क्या बताया, तो राइट हैंडेड थे ना, राइट हैंडेड थे, और जो भी काम करना है दूसरों से करवाते थे, मगर वो वहां से हटते नहीं थे। मगर लास्ट मोमेंट में जब भगवान का निर्वाण होने वाला था तो भगवान ने इनको थोड़े छोटे से गांव में एक व्यक्ति को प्रतिबोध करने के लिए भगवान ने उसको भेज दिया कि हे गौतम, तुमको उस गांव में जाके इन व्यक्ति को प्रतिबोध करना है, और भगवान की आज्ञा होगी तो वो तो मना नहीं करेंगे। तो वहां उनको उस जमाने में तो चल के ही जाना था, चल के वहां गए और प्रतिबोध किया भी। मगर जैसे ही प्रतिबोध किया, थोड़े समय के बाद गौतम स्वामी को संदेश मिला कि भगवान का निर्वाण हो गया है। वो जहां भी था वो बच्चे की तरह रोने लगा। ये हिस्ट्री की बात करता हूँ, मैंने देखा है, ऐसा नहीं बोलता, ये हिस्ट्री की बात है। तो रोने लगा, रोते रोते रोते, क्योंकि वो ज्ञानी तो थे ही, ऐसा नहीं कि अज्ञानी थे, मगर ये उदय कर्म में तो जो होना था वो तो होगा ही। रोते रोते अंदर जागृत हो जाता है, हे गौतम, वास्तव में तू गौतम नहीं है, ये महावीर नहीं है, तू भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। मगर ये गौतम और महावीर का जो हिसाब था वो क्या हुआ, खत्म। और इसीलिए न मैं गौतम हूँ न वो महावीर है, ये दोनों का हिसाब था, वो हिसाब खत्म हो गया। महावीर भी अपना उदय कर्म लेकर आए, खत्म हो गया। ये गौतम भी अपना उदय कर्म लेकर आएंगे, कब खत्म हो जाएगा। मगर मैं खत्म होने वाला नहीं हूँ, और महावीर के अंदर जो आत्मा है वो भी खत्म नहीं होगा। ऐसे करते करते उनको भी केवल ज्ञान, और इसको हम कहते क्या कहते हैं, बोलिए, नहीं कुदरती रचना नहीं, धर्म के माध्यम से क्या कहते हैं, दिवाली के बाद
बेस्ता वर्ष। और दिवाली के दिन जैन धर्म के अंदर पूरी रात लोग उजागर करते हैं और वो धर्म के स्थान में जाके उपासना में, और पूरी रात को सोते हैं, जैसे गौतम स्वामी ने किया था। ऐसा मतलब एक प्रक्रिया बताई गई है, धार्मिक प्रक्रिया। और पूरी रात को जाग, रात्रि पौषध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिन का पौषध ने क्या बताया? रात्रि पौषध करते हैं। और बाद में नए साल की शुरुआत। दैट इज द ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म। तो ये पूरी हिस्ट्री है। तो ये हर बातों को जो एग्जैक्ट फॉर्म में जानते हैं तो हमारे सबके लिए समझना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और ये अध्यात्म विज्ञान आपको हर प्रश्नों का साइंटिफिक आंसर देंगी। क्या देगी? इसमें फॉर्मेट नहीं रहेगा। उल्टू हिसाब क्या होता द्वेष क्या होता है? उल्टा हिसाब नहीं होता है, दोनों बंधन बताए। उल्टा हिसाब इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट। नहीं तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप करोगे किसी को, ठीक है, आपने पढ़ा है, सुना है, मैं मानता हूँ, मगर इट इज नॉट प्रिंसिपल, सिद्धांतिक नहीं है। नहीं तो करोगे, तुमको बहुत सारे प्रश्न करेंगे कोई भी व्यक्ति कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो क्या मेरे को पाप मिलेगा? मैं कोई सेवा करता हूँ, रात से सेवा करता हूँ गरीबों की, तो क्या मेरे को पाप मिलेगा? ये आंसर इज द प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। मगर ये कहना चाहते हैं कुदरत का कानून, जो भी क्रिया आप राग से करते हो वो भी बंधन के रूप में आएगी, द्वेष से करोगे वो भी बंधन के रूप में आएगी, और दोनों बंधनों को आपको ही तोड़ना पड़ेगा। और वो बंधन क्रिया का नहीं है, अज्ञानता का। किसका है? और अज्ञानता से बंधन है, अवस्था से बंधन नहीं है। भले राग की अवस्था है, भले द्वेष की अवस्था है, वो तो उदय कर्म है, मगर उदय कर्म के साथ अगर हमारे अंदर अज्ञान नहीं है तो कुदरत कुछ नहीं करेंगी। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम वही अवतार में मोक्ष में गए क्योंकि अज्ञानता में थे। करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाले अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गए क्योंकि अज्ञानता नहीं थी। 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ, जिन्होंने करोड़ों लोगों की, करोड़ नहीं करोड़ों लोगों की हिंसा किया, तीर्थंकर के भाव में बोलते नहीं है। तीनों तीर्थंकर की बात है, सेम अवतार में मोक्ष। 5 महाव्रत में से एक भी नहीं। मैं लास्ट व्रत की बात करता हूं, एक भी महाव्रत नहीं। तीर्थंकर महाव्रत एक भी नहीं। हिंसा, असत्य, असत्य समझते हैं, सत्य नहीं, साम दाम दंड भेद मतलब असत्य। हिंसा, सत्य, हिंसा, अचौर्य, ये विजय प्राप्त करने के बाद जो लिटा वो चोरी है ना, बोलते नहीं है, चोरी नहीं है, चोरी। तीसरा, चौथा परिग्रह। कितना परिग्रह? 6 खंडों के मालिक। अभी अपरिग्रह बताएंगे, बोलते नहीं है। और कितनी रानियां थी बोलिए ना, हजारों रानी, हजारों बच्चे, ब्रह्मचर्य भी नहीं। 5 महाव्रत में से एक भी नहीं, फिर भी तीर्थंकर लाखों लोगों के कल्याण के निमित्त बने, तो वही अवतार में वो भी गए और उनके माध्यम से लाखों लोग भी मोक्ष में गए। क्योंकि 5 महाव्रत न होना ये उदय कर्म था, अज्ञान नहीं था। कुदरत अज्ञान का दंड देती है, उदय कर्म का नहीं देती। समझ में आता है कि नहीं? बोलते नहीं है। अभी ये साइंस सेट करो दिमाग में, ये क्रियाकांड सेट नहीं करो, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तक यही किया हमने, जो समझना चाहिए वो नहीं समझे। और इसीलिए मैंने कहा कुदरती कानून को समझो, कुदरत को समझो। 6 इटर्नल एलिमेंट्स, इसका एक नाम है कुदरत। ये कुदरत कुदरती कानून से चलती है। दिन होना, रात होना, ठंडी होना, गर्मी होना, बारिश होना, भर्ती होना, ओट होना, कर्मों का फल मिलना, तेजी मंदी होना, ये सब कुदरती रचना है। किसकी रचना है? हमारे कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है। और कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना वो ही तुम्हारी वितराग दृष्टि है। अगर वो कुदरती रचना को कुदरती रचना नहीं देखा, वो ही तुम्हारी राग द्वेष की दृष्टि है और उसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगे।
यस। तो कैसे नियति कैसा तो नियति तो इसमें तो बहुत आएगा। नियति कहोगे, प्रारब्ध कर्मों कहोगे, उदय कर्म कहोगे, फिर क्या नियति, फिर दूसरा शब्द क्या है? नियति, व्यवस्थित शक्ति, नहीं, नियति, प्रारब्ध, ऐसे 5 शब्द है। व्यवस्थित शक्ति नहीं, व्यवस्थित है भगवान ने दिया। नियति, प्रारब्ध है, नियति, प्रारब्ध, उदय कर्म, ऐसे 5 शब्द है। मैंने एक बार क्रमबद्ध पर्याय, ऐसे 5 शब्द में 5 शब्दों का मैंने एक लाइन में उत्तर दिया था। ये दोनों, ये 5 शब्द का मीनिंग क्या है वो हम नहीं जानते। लगते हैं इक्वल, मगर इक्वल नहीं है। सबका मीनिंग क्या है? अलग अलग है। मगर लोगों को मालूम नहीं होता है कि नियति शब्द कब बोला जाएगा, प्रारब्ध कब बोला जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय कब बोला जाएगा, उदय कर्म कब बोला जाएगा, ये मालूम नहीं होता है, तो गोल गोल बोलते रहते हैं। सबका मीनिंग क्या है? अलग अलग है। तो इसीलिए इसको नियति नहीं बोलेंगे। नियति का मतलब, नियति इज अ प्रिंसिपल, जो भी होगा वो नियति के मुताबिक ही होगा। नियति का मतलब इन सिंपल लैंग्वेज ऐसा नियम कुदरती कानून से ही होगा, जो भी होगा वो नियति। क्रमबद्ध पर्याय का मतलब होता है जो भी होगा क्रम से होगा। जो 5 साल की उम्र में होने वाला है वो 25 साल में नहीं होगा, और 25 साल की उम्र में होने वाला है वो 5 साल में नहीं होगा। क्रमबद्ध, समझ में आया? क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप। प्रारब्ध का मतलब होता है जब फल मिलता है, इसको क्या कहेंगे? प्रारब्ध। समझ में आया? संचित कर्म, क्या बताया? संचित कर्म मतलब स्टॉक ऑफ योर कर्म, वो उदय कर्म। नो कर्म मतलब रिजल्ट। संचित कर्म मतलब स्टॉक, संचित हुआ है, स्टोरेज, उसमें से क्रमबद्ध एक एक निकलेगा, और जब रिजल्ट आएगा तो उसको प्रारंभ बोलते हैं। और दूसरा जो शब्द बोला ना आपने, नो कर्म। नो कर्म मतलब रिजल्ट। कर्म है, क्रिया है, फिर भी कर्म नहीं है, इसीलिए नो कर्म, यानी कर्म नहीं है। हम कर्म बोलेंगे कि हमने ये क्रिया किया, हमने ये जबान से बोला, हमारे अंदर ये विचार आए, जो क्रिया के रूप में कहेंगे, मगर वो नो कर्म है, यानी कर्म नहीं है, कर्म है, इसीलिए नो कर्म। हल्का नहीं, नो कर्म का मतलब रिजल्ट ऑफ योर कर्म, डिस्चार्ज कर्म, इसलिए नो कर्म। नो यानी है ही नहीं, कर्म ही नहीं कहलाता है। मगर व्यवहार में बोलेंगे मैंने किया, आपने किया, ऐसा कर्म के रूप में बोलेंगे, मगर वो कर्म नहीं है, वो कर्म फल है। तो इसी प्रकार से हर प्रश्नों, हर शब्दों का अलग अलग मीनिंग है, मगर सामान्य व्यक्ति उसको जानती नहीं है, तो बोल देती है नियति, क्रमबद्ध पर्याय, व्यवस्थित, प्रारब्ध, ऐसे बोल देती है, मगर वो मालूम नहीं होता है। अभी व्यवस्थित का मतलब दादा भगवान ने तो बता दिया कि जो भी होता है व्यवस्थित है। भाई अगर आप साइंटिस्ट हो तो शब्द ज्ञान को साइंटिस्ट नहीं बोला जाता है। क्या बताया? शब्द ज्ञान को साइंटिस्ट नहीं बोला जाता है, टीचर और स्टूडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीचर का मतलब किताबों में वो पढ़ाना, स्टूडेंट का मतलब होता है टीचर जो पढ़ाता है वो पढ़ना। ये दोनों शब्द ज्ञान वाले हैं, दोनों में से एक भी साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट का मतलब रियलाइज बाय योर सेल्फ। क्या बताया? रियलाइज बाय योर सेल्फ, इसको साइंटिस्ट बोलेंगे। तो दादा भगवान ने खुद ने कहा कि ये व्यवस्थित शक्ति की सोच तो मेरी 10 लाख साल से थी, बोलते नहीं है, और अभी ये अवतार में खुली हुई है। ऋषभदेव भगवान के समय में भी मैं था, वो किसने कहा? दादा भगवान। ये मेरा शब्द नहीं है। और ऋषभदेव भगवान के बाद कितने सारे तीर्थंकर हुए, उस समय भी वो होंगे, और अभी भी हमारे सामने आके चले गए। तो ऋषभदेव भगवान के समय थे और आज भी है, यानी पूरा सतयुग उन्होंने देखा। यस और नो? और तीर्थंकर भी बहुत होंगे, ज्ञानी भी होंगे, केवल ज्ञानी भी मिले होंगे, हम एजम्पशन करते हैं। फिर भी ये व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान खुला सतयुग होते हुए, तीर्थंकर होते हुए, केवली होते हुए, बहुत सारे ज्ञानी होते हुए भी ये ज्ञान खुला। मगर ये अवतार में कलयुग में 2600 साल के बाद प्रकट हुआ ज्ञान, 2500 साल के बाद।
आप समझो। और हम क्या समझते हैं, दादा भगवान ने दिया और हम समझ गए, बोलते नहीं है। ऐसा है ना, इतना इजी है ना, बोलते नहीं है। पूरा सतयुग पास किया, तीर्थंकरों की परशुराम पास किया, तब समझ में नहीं आया, वो हमको भी समझ में नहीं आया। और हमने बोला कि मिला, उन्होंने दिया और हमको मिल गया, अभी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ये चमत्कार है। See, the path of moksha is a self-realization. ये किसी का गिफ्ट या ब्लेसिंग नहीं हो सकता है। ज्ञानी पुरुष हमको बात बता सकते हैं, दृष्टि दे सकते हैं, पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा और सभी प्रकार के अज्ञान को हमको ही मिटाना पड़ेगा।